जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। दरअसल हमको देखो ये वैल्यू दी गई है और ये इन दोनों को सॉल्व करके हमें बताना है कि ये सही है या गलत है ना। तो देखो जो दिया गया है उस पर हम लोग अपना आंसर चालू करते हैं। तो हमको जो दिया गया है उस पर अपना काम चालू करते हैं। देखो क्या दिया गया है, ये तो हमको प्रूफ है करना है ना, तो यही बचा हमारे पास, तो इसको हम लोग नोट करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब देखो इसे कैसे क्या किया जाए। अच्छा, हम लोगों को पता है ये ABCD वाला है, ये गिनती वाला है ना। अच्छा, जैसे इनके बीच हम कहें ये 3 और ये क्या है कॉट, ये 3 और कॉट, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं, तो क्या मानेंगे। देखो अगर जो दो चीज़ें हैं उनके बीच कोई चिन्ह नहीं तो हम लोग क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मतलब गुणे का चिन्ह। अगर जैसे बराबर की इधर कोई चीज़ गुणे में है तो उधर जाएगी भागे में ना। तो देखो ये 3 इधर गुणे में उधर चला जाएगा भागे में, तो इधर खाली कौन बचा, कॉट। तो हमने लिख दिया कॉट A इज इक्वल टू 4/3। इतनी बात सही ना। ठीक है, अब देखो कॉट में हम लोगों को पता होगा कि लंब कर्ण आधार में क्या रिलेशन होता है, तुम लोग पहले पढ़ चुके होंगे है ना। तो बताओ भैया कॉट में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए देखो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक पढ़े थे, उस शॉर्ट ट्रिक का नाम था हमारा LAL/KA। मतलब अगर जो पूरा नाम इसका बोला जाए तो लाल बटे कक्का। देखो जो पहला वाला अनुपात होता है ये किसका फार्मूला होता है, साइन के लिए, है ना, हम लोग पढ़े थे। इसी तरह जो दूसरा वाला रेशियो होता है वो किसका होता है, कॉस का। तीसरा वाला टैन, और फिर इसके बाद चौथा कॉट। देखो L क्या है, लंब, K क्या है, कर्ण, A क्या है, आधार। तो हमको देखो हमारे फार्मूले में कौन है, कॉट है ना, तो कॉट का देखते हैं। तो पहले नंबर वाला साइन, फिर कॉस, फिर टैन, और फिर यहाँ से आ गया कॉट। तो कॉट में हमारे क्या आया है, देखो कॉट नीचे आ जाएंगे, साइन कॉस टैन कॉट। अब इधर से आओगे तो इधर से पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, L/A नहीं, A/L, मतलब आधार बटे लंब। इतनी बात समझ गए कि नहीं। तो कॉट का फॉर्मूला क्या बन गया, आधार बटे लंब। तो हम लोग इसकी कॉट की जगह पर इसको लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं। तो जहाँ कॉट है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। इधर 4 है तो 4, इधर 3 है तो 3, है ना। समझ गए कहीं इतनी बात, ठीक है। अब देखो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, है ना। अब देखो क्या किया जाए। अब देखो हमको कोई भी वैल्यू निकालनी है। देखो हमको यहाँ कौन सी है, टैन चाहिए, यहाँ कौन सी है, कॉस, यहाँ कौन सी है, साइन। हमको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, देखो दो पता है हमको, लंब पता, आधार पता, तो तीसरी और इनका एक व्यवहारी कौन होता है, कर्ण, उसको पता करेंगे। तो देखो इनकी सहायता से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। वैसे तुम लोग बताओ भैया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश। तो ये देखो समकोण का चिन्ह होता है ना। इसकी जो सामने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण, है ना। और यहाँ पर हम थीटा लगा दे रहे हैं। थीटा का मतलब है कि यहाँ पर देखो कॉर्ड के बगल में कौन लिखा है, ए, तो इसका मतलब इसको हम नाम दिए दे रहे हैं ए, है ना। तो थीटा कहाँ पर लगा, ए पर, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको नाम क्या दे दिया सी। तुम लोग जिस तरह भी देखो थीटा नीचे रखोगे तो आसानी होगी पढ़ने में। जब थीटा नीचे रहे तो तुमको फिर याद नहीं करना कि समकोण के सामने वाली कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, तो उसमें हमको डायरेक्ट पता रहता है ये कर्ण, ये वाली क्या हो जाएगी, लंब। वैसे हमको फार्मूले से भी पता है, क्या पता है कि थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब, और जो तीसरी बची वो क्या होती है, आधार, है ना। अब देखो कौन है, आधार कितनी है 4,
तो आधार के सामने हमने लिख दिया 4। लंब कितनी है 3, तो लंब के सामने लिख दिए 3। अब अच्छा देखो, आधार पता, लंब पता, बची कौन सी कर्ण। अच्छा ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं पता होती हैं और तीसरी कोई भी पता लगानी हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। जब हमको दो भुजाएं पता होंगी और तीसरी पता लगानी होगी तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इस फार्मूले को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो बचाओ भैया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ना, याद होगा तुम लोगों को। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ये तो भाई सब लोगों को याद होनी चाहिए, तो आशा करते हैं याद होगी। अब देखो कर्ण, कर्ण हमारी क्या दी गई है, कर्ण क्या इस त्रिभुज में तुमको पता है, नहीं पता है, तो कर्ण को ऐसे चुपचाप छोड़ देंगे, मतलब कर्ण की जगह कुछ नहीं। अच्छा देखो, कर्ण का नाम लिखना चाहें ABCD में तो कर्ण यही तो है, A से लेकर C तक, तो कर्ण की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, AC, तो उससे थोड़ा आसान रहेगा। तो हमने कर्ण की जगह लिख दी AC, स्क्वायर लगा दी। आधार, आधार देखो मैं कितनी बताई गई, 4, तो आधार की जगह हमने लिख दिया 4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दी। लंब, लंब कितनी है 3, तो लंब के सामने लिख दिया 3, स्क्वायर लगा दिया। इतनी बात सही ना, ठीक है। आगे बढ़ा दे, देखो AC है तो AC लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस है प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, इन दोनों के बीच में प्लस, देखो यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस 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 क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 16 और 9 कितना होंगे 25, है ना। इतनी बात सही है कि नहीं, इतनी बात तक समझ गए ना। अब देखो, अच्छा एक चीज़ बताओ, हमारा मन करे ये स्क्वायर हटाना है तो इधर कुछ प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट, है ना। अब देखो, इस रूट को हटाने का हमारे पास एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि रूट के अंदर क्या बनाया जाए, स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर 5 का, है ना, 25 किसका स्क्वायर 5। अब देखो, अगर जो रूट के अंदर स्क्वायर बन गया तो रूट और स्क्वायर दोनों भैया लोग कहाँ चले जाते घूमने, तो खाली कौन बचा 5। तो इसका मतलब हमारी AC, जो हमारी AC है वो कितनी निकली है 5, है ना। AC हमारी कितनी निकली 5। AC मतलब किसकी बात हो रही थी, कर्ण, कर्ण कितनी निकली 5, है ना। अब जो हमको फाइंड करना है उस पर काम करते हैं। देखो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखो क्या दिया गया था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, यही लिखा था ना। अब देखो, इसमें हम जैसे ऐसे अपना हाथ रखें तो ये हमारे बाईं तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, LHS। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में तुम लोग लिखना चाहो तो बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। ये हमारा किस तरफ है, दाएं हाथ की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, दायां पक्ष, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, RHS। तो अब देखो इसमें कौन कौन जरूरत, tan और tan की खाली जरूरत है। LHS हम लोग सॉल्व करें, देखो पहले LHS हल कर लेंगे, फिर इसके बाद RHS हल कर लेंगे। अगर जो दोनों लोग बराबर आ गए तो इसका मतलब सही, अगर जो बराबर नहीं है तो इसका मतलब गलत। तो LHS हमारा क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
टेन ही, सॉरी देखो मिस्टेक हो गया है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर है यहाँ। अब अच्छा देखो हमको क्या चाहिए, टेन। अब देखो टेन कैसे फाइंड करेंगे, उसी लाल बट्टे कक्का की सहायता से। तो हमारा देखो टेन में फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, टेन थीटा बराबर है टेन ए बराबर, फार्मूला क्या बनेगा, लंब बट्टे आधार, है ना, यही था, सही ना। लंब कितना दिया गया था, तो लंब हम लोगों का दिया गया था 3, लंब कितना दिया गया था 3, आधार कितना दिया गया था 4। तो क्या टेन की जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते हैं। देखो तो 1 है, 1 माइनस है, माइनस टेन की जगह क्या लिखेंगे 3/4। अच्छा देखो स्क्वायर लगा तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर बट्टे है बट्टे, 1 है 1, प्लस है प्लस, टेन का देखो फिर यही पुट कर देंगे। तो टेन की जगह क्या लिखना है 3/4, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे, है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखो स्क्वायर जाएगा हटेगा तो इनके पास भी जाएगा, इनके पास, दोनों लोगों के पास जाएगा। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, है ना। अब जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, भाई ये तो बेसिक है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। फिर देखो यहाँ 1 है तो 1 प्लस है प्लस, 3 है और स्क्वायर हटेगा तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। अब देखो इस तरह में कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया जाएगा 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया जाएगा 1। अब कैसी बारी बन गई एलसीएम की ना, एलसीएम क्या होता है, पहले इनके गुणा इनसे, तो पहले इनका गुणा इनसे, फिर इनका गुणा इनसे, फिर इनका गुणा इनसे, तो पहले इनका गुणा इनसे होगा तो करो भैया, 16 एकम 16, है ना, फिर इनका गुणा इनसे तो 16 एकम 16, जो चिन्ह बीच में था वो लगा दिए, फिर इनका गुणा इनसे 9 एकम 9 बटे, यही कहानी। देखो नीचे करेंगे तो पहले इनका गुणा इनसे तो कितना आ गया 16, फिर इनका गुणा इनसे फिर कितना आ गया 16, फिर इनका गुणा इनसे, प्लस था ना तो प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, 9 एकम 9, इतनी बात सही ना। हम देखो क्या कर सकते हैं, अच्छा 16 में से 9, ये देखो प्लस का है, इसके पास कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, इसके पास माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 चले गए तो कितना बच रहा 7 यहाँ। अच्छा एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, इसके भी हर में 16, इसके भी हर में 16, तो इसके भी नीचे 16, इसके भी नीचे 16, तो 16 16 क्या हो गया, कट गया, है ना, सही है ना बात। अब यहाँ देखो 16 में से 9 चलेंगे 7, और यहाँ देखो इनके हमने कुछ नहीं तो प्लस, इनके पास प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और 16 9 कितना हो गया 25। इसका मतलब LHS हल करने पे कितना है 7/25। अब RHS को हल करते हैं। देखो RHS हमारा यहाँ लिख देंगे, कौन सा ले रहे हैं RHS, RHS का मतलब क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब दायां पक्ष, दायां पक्ष हमसे देखो क्या डिमांड कर रहा था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। हमको देखो क्या चाहिए कॉस और साइन, तो देखो कॉस और साइन की कैसे वैल्यू निकालिए, तो उसी सहायता से निकालेंगे। कॉस का फार्मूला देखो क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, अब देखो शॉर्ट में लिखे दे रहे ना, और फिर उसके बाद क्या है साइन, साइन का फार्मूला, सॉरी देखो मिस्टेक हो गया, साइन, साइन का कॉस का क्या बनेगा A/K, देखो इनके फार्मूले ये हो गए, आगे पीछे हो गया ना, और इसका फार्मूला क्या हो गया ये हो गया, तो साइन का क्या बनेगा लंब बटे कर्ण, साइन का क्या बनेगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारी कितनी दी गई थी 3, कर्ण कितना आया था 5, सही ना। कॉस का फार्मूला क्या बना A/K, 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 ए क्या है आधार, आधार कितना था 4, और बटे कर्ण, कर्ण कितना था 5, सही ना, इतनी वैल्यू सही, समझ गए ना। देखो फार्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, है ना, उसी से निकाला लाल बटे कक्का से, अब याद कर लेना। तो कॉस की जगह क्या लिखेंगे 4/5, तो कॉस की जगह हमने लिख दिया 4/5, स्क्वायर है भाई स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन, साइन की जगह क्या लिखेंगे 3/5, 3/5 लिख दिए, सही, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, सही ना। अब देखो ये स्क्वायर हटेंगे तो दोनों लोगों के पास जाएंगे, तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा
25 माइनस 3 के स्क्वायर क्या बनेगा 9 और 5 के स्क्वायर 25। अब देखो फिर वही एलसीएम वाली कंडीशन बन गई ना। अब यहाँ पर देखो एलसीएम हम लोगों के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। अब इसमें देखो एलसीएम ले रहे थे तो क्या इन दोनों यहाँ हर इसका हर कितना है 1, इसका हर कितना है 1, तो दोनों के हर सेम नहीं है। पर अगर जो कभी कभार ऐसी कंडीशन बनती है कि इसका हर और इसका हर मतलब दोनों संख्याओं के हर सेम हो तो एलसीएम उस तरह नहीं लेंगे, उस तरह भी लोगे तब भी आंसर हो जाएगा। आसान तरीका क्या होता है जब दोनों के हर सेम हो, देखो हरीश यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 तो 25 ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे लिख दिया जाएगा चिन्ह सहित, मतलब कोई गुणा भाग नहीं कराना है। कब हमको पहचानना है ये कंडीशन लगानी है जब दोनों के हर सेम हो। देखो दोनों के हर सेम होंगे तो ऊपर वाले कुछ ऐसे ही लिख दे, देखो 16 था 16 माइनस था माइनस 9 था 9, है ना। अगर जो किसी का मन कर रहा है कि मान लिया हम नहीं हम इनका गुणा कराएंगे फिर इनका इनसे कराएंगे इनका इनसे, तो अगर जो तुम लोग का हो तो करा सकते हो, उससे भी आंसर इतना ही आएगा ना, तो हम लोगों को नहीं करना है। तब यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 चलेगा कितना बचा 7 और ये देखो 25 है। अब देखो LHS भी हमारा कितना आया था 7/25 पहले निकाल चुके हैं। RHS भी कितना आया 7/25। अब देखो दोनों चीज़ें क्या हैं बराबर, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये क्या है सही है। लास्ट में तुमको लिख देना है हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। अगर जो दोनों लोग बराबर ना होते तो वो सत्य ना होता, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताना। थैंक यू।